किसान भाई, मैं डॉक्टर सीताराम सिरवी, मंगला सिरवी, निवासी ग्राम पंचायत पीपली ईरान के अंदर राजस्व गांव मेगा खड़ा का। मैं मधुमक्खी पालन में पीएचडी करने के बाद मेरा व्यवसाय स्टार्ट किया। तो मधुमक्खी पालन में जब जैसे 2022 से मैंने ये स्टार्टअप किया था 5 बक्से से, उसके बाद बढ़ा के मैंने अभी बक्से कर दिए, लगभग 150 बक्से है और 50 बक्से खाली है, जिसमें उद्यान विभाग की तरफ से मेरे को अभी 50 बक्से में सब्सिडी मिली है, वो 40% के आसपास। जैसे मधुमक्खी पालन की बात करें तो इसमें ये एक जो बेरोजगार युवा उसके लिए अच्छा रोजगार का साधन है। जैसे 10वीं पास या 8वीं पास जो भी है मिनिमम या अन्य स्किल भी है तो भी ये बिज़नेस को अपने अच्छे से कर सकते हैं। तो बिज़नेस की बात करूँ तो मैंने 5 बक्से लगाए थे, उस टाइम 25,000 के 5 बक्से लेके मैंने लगाए थे। अब मेरे पास 150 प्लस बक्से हो गए हैं और लगभग मैं 1200 से 1500 केजी शहद सालाना सेल करता हूँ। और शहद की प्राइस की अगर बात करें तो जैसी फसल वैसा स्वाद, कि जैसा खाना मिलेगा वैसा टेस्ट आएगा। इसी तरह से अपना मेरे पास 10 फूलों का शहद है, अलग अलग फूलों का अलग अलग है। जैसे लहसुन हो गया, बरसीम हो गया, सरसों हो गया, मोरिंगा हो गया। इसकी बात करें तो 400 रुपये किलो से लेके 600 रुपये किलो, 400 रुपये किलो से लेके 3,000 रुपये किलो तक का मैं शहद सेल करता हूँ। और एक साल का लगभग 1200 से 1500 किलो शहद मैं B2C, मतलब इसमें कोई मीडिएटर नहीं है, किसान से सीधा जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है उसके पास जाता है। और मधुमक्खी पालन के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ। जैसे ये बक्सा है, ये है इसका इंट्रेंस गेट। यहाँ से मक्खी अंदर जाती है, यहीं से वापस बाहर आती है। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। जैसे इसका शेड हो गया है, शेड के बाद ये बोरी की टायर लगाई है। इससे क्या है, मधुमक्खियों को अभी गर्मी है तो सिंगल कर रखी है, अगर सर्दी हो तो इसको अपन डबल लगाते हैं। ये है हाई टूल। हाई टूल से क्या करेंगे, जो ये छत्ता है अभी इसको लूज़ करने के लिए, जैसे इसके अंदर यूँ लगाएंगे और यूँ निकालेंगे बाहर। जैसे ये पूरा फ्रेम है। इस फ्रेम में ऐसे इस टाइप के 10 फ्रेम होता है एक छत्ते में। और जैसे अपन देखा जाए इसके अंदर, ये टोटली जो पैक है ये ब्रूड एरिया है। जो ऊपर जो शाइनिंग आ रहा है ये शहद है। और इसमें एक रानी होती है। जो रानी सेल की बात की जाए तो ये रानी का सेल है। इसमें से रानी निकलेगी, अब रानी तैयार हो रही है। और कुछ ब्रूड जो सफ़ेद सफ़ेद निकले हुए हैं। 3 इसमें कास्ट के जो मधुमक्खी होती है, पहली होती है रानी, दूसरा सैनिक और तीसरा होता है नर, जिसको ड्रोन कहते हैं। तीनों का अलग अलग काम है। रानी का एक ही काम है, मेटिंग करने के बाद वो अंडे देती है। नर का एक ही काम है, रानी के साथ एक संभोग करना है। और रानी लाइफ में एक ही बार संभोग करती है। उसके साथ ही जो सैनिक है, जो सबसे अधिक पॉपुलेशन है उस छत्ते में, वो सैनिक मधुमक्खी की है। सैनिक मधुमक्खी का ये है कि रख रखाव करना, फूल का वहाँ से शहद लाना, ये सारी प्रोसेस करती है। अगर आमदनी की बात करें तो इसमें किसान खेती के साथ साथ आमदनी बढ़ाना चाहता है तो लगभग 8 से 12 लाख रुपए तक की आमदनी आसानी से सालाना कर सकता है। लेकिन इसमें एक ये शर्त है कि जैसी फसल वैसा शहद लेने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। जैसे जहाँ फूल होंगे वहाँ अपन इसको लेके जाएंगे, तभी इनको जो खाने का सोर्स वो मिलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें केयर करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे ये पास में जूम करके दिखाएंगे, ये है रिजके की फसल है। तो ये गर्मी के दिनों में रिजके का शहद है, जो लूसन है उसका आप अच्छे से कर सकते हैं। उसका भी काफ़ी अच्छा फूल आ रहे हैं। मधुमक्खी को आसमानी कलर, ब्लू कलर और येलो कलर का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये अलग अलग तरह का शहद आसानी से बन जाता है। इसके साथ ही एक जैसे ये तो 36 फ्रेम वाला है, इसके बाद खाली फ्रेम दिखाते हैं आपको। फ्रेम है, इसी फ्रेम में क्या होता है, एक सीट आती है, ये लाइन बनी हुई है। इसमें एक वेक सीट लगाएंगे। वेक सीट लगाने के बाद जो एक फाउंडेशन तैयार होता था, जिस तरह से मकान का एक फाउंडेशन तैयार करते हैं अपन, इसी तरह से सीट में एक फाउंडेशन लगा देंगे 2 इंच की पट्टी, तो उसमें मधुमक्खी आसानी से सतह क्रिएट कर देती है। तो मेरा किसानों से यही है, राजस्थान के किसानों से ये कहना चाहता हूँ मैं कि वो अपने कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर अपना रोजगार, स्वरोजगार बढ़ा सकता है। और इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है और आसानी से ये प्रगति की चीज़ है। अगर मधुमक्खी इस दुनिया में नहीं रहे तो 4 साल में पूरी पृथ्वी नष्ट रह सकती है। इसीलिए संकल्प उठा के मैंने मधुमक्खी को जिंदा रखना है और इसके जो बाई प्रोडक्ट है वो अपन इसको आसानी से लेके बेच सकते हैं। धन्यवाद।